बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खस्ता, बहुत ही लजीज से आलू के लच्छा पराठे बन रहे हैं, जो बहुत ही आसानी से आपको मैं बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो अब जैसे कि वीकेंड है तो आप ब्रेकफास्ट में अपने घर वालों को ये बना के दे सकते हैं। पराठे बहुत ही टेस्टी लगेंगे सबको। आप इनको दही के रायते या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ भी नहीं है ना तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये ऊपर से बहुत ही खस्ता बने और अंदर से इनकी फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार है। तो मैं आपको इनकी लेयर्स भी चेक कराती हूँ कि कितने लच्छेदार बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इनकी लेयर्स बनी है, ऊपर से खस्ता अंदर से स्पाइसी। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप मैदा और 1 कप मैंने लिया गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो सिर्फ मैदा ले सकते हैं या चाहें सिर्फ गेहूं का आटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ हाफ क्वांटिटी ली है दोनों चीज़ों की। तो मैदा मैंने इसलिए ऐड किया ताकि पराठे जो हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हों। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी डालने से पराठों का टेस्ट तो अच्छा बनेगा ही, साथ ही उनका कलर भी बहुत अच्छा बनेगा। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने घी ऐड किया है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में पराठे ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और एक नॉर्मल सा डो तैयार कर लूँगी। ना बहुत ज़्यादा डो को सख्त होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नरम, बस नॉर्मल सा हम इसको गूँधेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसका मैंने एक डो सा तैयार कर लिया है। अब कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से गूँध लूँगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको मुझे गूँधते हुए। तो बस अब डो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। आधा घंटा हो गया इसको रेस्ट पे रखे हुए। तो अब डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो ये देखिए इस डो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब 2 बड़े-बड़े मैंने पेड़े तैयार कर लिए थे। सरफेस में मैंने थोड़ा सूखा आटा डाला है। अब इसकी मैं एक अच्छी सी बड़ी रोटी बेल लूँगी। हमने इसको रेक्टेंगल शेप में बेलना है, इस तरह से। तो ये देखिए अच्छे से पतली मैंने इसको बेल ली है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डालूँगी और इसको स्प्रेड कर लूँगी। घी डालने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा भी मैंने इसके ऊपर डाला है। अब एक तरफ से पकड़ूंगी और इसको इस तरह से रोल करती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रोल करते जाना है। साइडों से इसको हम बराबर करते रहेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से बढ़ाते हुए मैंने इसका एक रोल सा तैयार कर लिया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। जितने बड़े पेड़े हमने तैयार करने हैं ना उस हिसाब से इनको आप कट कर लें। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी लेयर्स तैयार हो गई और आपने देखा कि बग़ैर मेहनत किए हमारे पेड़े तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से हम प्रेस करेंगे हल्का सा और ये पेड़ा तैयार है। इसी तरह से सारे पेड़ों को हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बनी है इसके ऊपर। तो एक एक पेड़े को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो बस इस तरह से आप करेंगे ना तो फटाफट से आपके ढेर सारे पेड़े तैयार हो जाएंगे। दूसरा हिस्सा जो बचा था ना उसको भी मैंने इसी तरह से रेक्टेंगल शेप में बेल लिया है और घी डालूंगी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा डालूंगी और उसको इसी तरह से दोबारा से रोल कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। अब पेड़े कट कर लिए मैंने और इनको इस तरह से प्रेस करते हुए ये देखिए सारे के सारे पेड़े रेडी हो गए हैं मेरे। तो एक प्लेट में रख दूँगी इन सारे पेड़ों को और उसके बाद इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। तब तक हम यहाँ पर अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड आलू ले लिया और ये तकरीबन आधा किलो के बराबर होंगे। तो बस इसको अब मैं ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी ना लम्स रह जाते हैं। जब इस तरह से ग्रेट करेंगे तो कोई भी लम्स नहीं रहेगा और ये इक्वली एक जैसे ग्रेट होंगे। तो देखिए सारे आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें 1 खाने का चम्मच मैंने ऐड किया है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है और नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून और यहाँ पर अनारदाना लिया है मैंने आधा खाने का चम्मच। ये मैंने बारीक पीस लिया था, ये डाल दिया इसके अंदर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चाट मसाला पाउडर भी मैंने यहाँ ½ टीस्पून लिया है और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी
थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और कुछ पत्तियां मैंने यहाँ पर पुदीने की भी ऐड की हैं। पुदीना आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। पुदीने से एक तो पराठों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स मिक्स मिक्स। बहुत अच्छे से हमने सारे मसालों को आलूओं के साथ मिक्स करना है ताकि कहीं भी आलू फीके ना रहें, सारे मसाले इक्वली मिक्स हों। अब ये देखिए हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब पेड़ों की तरफ हम नज़र मार लेते हैं तो पेड़े भी हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो बस अब एक पेड़ा मैंने यहाँ पर लिया है, थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है। उसके बाद इसको इस तरह से मैं किनारों से बढ़ा लूँगी और हाथों की मदद से मैं इसको बढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको हाथों की मदद से बढ़ाऊँगी ताकि इसकी जो लेयर्स है ना वो ज़्यादा बैठ ना जाएं। तो देखिए इतना सा बस मैंने बढ़ा लिया इसको। अब इसको एक तरफ रख देती हूँ और दूसरे पेड़े को भी मैं इसी तरह से हाथों की मदद से बढ़ा लूँगी। ये देखिए बहुत ही ईज़िली इस तरह से ये बढ़ जाता है, मुश्किल नहीं होती। तो बस अब जो अपने फिलिंग तैयार की है आलूओं की वो डाल दूँगी इसके अंदर। तो आप कोशिश करिएगा बिल्कुल किनारों तक नहीं लेकर आइएगा, वरना जो हमने दूसरी रोटी ऊपर रखनी है ना तो वो खुल जाएगी। थोड़ा सा मैंने अंदर भी घी डाल दिया ताकि हमारी जो स्टफिंग है ना आलू की वो रुखी रुखी सी ना बने। अब दूसरी रोटी को उठाकर मैंने इस तरह से ऊपर रख दिया और किनारों से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि ये खुले ना। तो आप देख रहे हैं कि मैं अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ किनारों से। अच्छे से हमने प्रेस कर लिया किनारों से। उसके बाद बेलन की मदद से हल्के हल्के हाथों से मैं इसको बेल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो रोटी को मैंने अच्छे से बेल लिया। अब इसको हाथों में लेकर थोड़ा सा एक दो दफ़ा इस तरह घुमाऊंगी और उसके बाद तवे के ऊपर रख दूंगी। ये देखिए कुछ सेकंड के लिए मैं इसको एक तरफ से सेकूंगी, उसके बाद इसको पलट लूँगी और दूसरी तरफ से भी कुछ सेकंड के लिए सेक लूँगी इसको। अब दोबारा से इसको मैं फ्लिप करती हूँ। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी घी। आप चाहें ऑयल या फिर बटर भी डाल सकते हैं। तो बस घी में ज़्यादा मज़ेदार पराठे बनेंगे तो मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोबारा से मैंने इसको पलट दिया। अब दोनों तरफ से क्रिस्पी और खस्ता होने तक इसको सेक लूँगी। ये देखिए इस तरह से चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए हम इसको सेकेंगे। तो एक तरफ से ये सिक चुका है, इसको पलट लेते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बना है। तो बस दूसरी तरफ से भी मैं इसको सेकूँगी। थोड़ा सा मैं घी और डाल दूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी हमारा पराठा जो है वो क्रिस्पी और खस्ता बने। तो बस इस तरह से प्रेस करते हुए मैं सारे पराठे जो हैं वो रेडी कर लूँगी। तो दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो निकाल लेती हूँ उसको एक प्लेट में और बाकी के पराठे भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे से आलू के लच्छे पराठे बनके तैयार हैं। आलू की जो स्टफिंग हमने इसकी तैयार की है ना बहुत ही चटपटी स्पाइसी सी बनी है। तो पराठों की मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ। तो आपने सुना इसकी आवाज़ कितनी ये खस्ता, कितने करारे बने। और ये देखिए फिलिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी लेयर्स आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए आप इन पराठों को दही के रायते के साथ सर्व करें या फिर अचार के साथ, दोनों के साथ बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं भी है ना तो ये अकेले भी बहुत मज़ेदार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।